नमस्कार। कोरोना काल में एमएसएमई क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र काम कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र उद्यमियों को किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मिथिलेश कुमार जी, जो बैंकर हैं। तो बैंकर मिथिलेश कुमार जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी हैं उनको किस प्रकार की योजना आप प्रदान कर रहे हैं या दे रहे हैं? मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ गारंटी कार्यक्रम जी जो हमारे मार्च के बाद एमएसएमई सेक्टर या विभिन्न जो बिजनेस संप्रदाय है उसमें एक मंदी का माहौल रहा। इसमें एक पैकेज द्वारा यह घोषणा की कि एमएसएमई सेक्टर जो कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 3 माह में कार्य नहीं कर पाई और उसमें कैश क्रंच हुआ, इस कैश क्रंच को दूर करने के लिए बैंकिंग को आगे लाया गया और इसमें एक महत्वपूर्ण योजना है जो 3 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया है। 3 लाख करोड़। इसके तहत इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी हमारे एमएसएमई में जो कार्यरत थे और किसी न किसी लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस बंद था, तो उन्हें एडिशनल फंड की ज़रूरत है, क्योंकि आप कैश क्रंच है तो फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें नकदी की ज़रूरत है। तो ऐसे खातों को वर्गीकृत किया गया और उसमें जो भी 29 फरवरी 2020 को जो उसके अकाउंट में जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका एडिशनल 20% उसको एक फंड के रूप में दिया गया, जिसके लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, एमएसएमई को देने की ज़रूरत है। यह हमारा यह स्कीम है। अतिरिक्त मतलब फिर भी कितनी सिक्योरिटी में क्या मांग रहे हैं वो लोग? इसमें एक बेस बनाया गया है कि आपका एमएसएमई सर्विस सेक्टर में और आपका एमएसएमई में जो भी अकाउंट है, जी हाँ, और जिसका बैलेंस आपको 29 फरवरी 2020 तक उसकी अधिकतम बैलेंस 25 करोड़ है। जी हाँ। और 19-20 के तहत उसका जो टर्नओवर हो वो अप टू 100 करोड़ हो, यानी कि 100 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं हो और आपके खाते में जो भी बैलेंस है वह 25 करोड़ से नीचे होना चाहिए। 25 करोड़ के अंदर? हाँ, 25 करोड़ के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात है कि वह अकाउंट आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, यानी कि वह स्ट्रेस अकाउंट नहीं हो, एनपीए नहीं हो। और एक बैंकों में एक वर्डिंग है SMA 1, यानी कि जो आप एनपीए के पहले की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपका अकाउंट नहीं है तो आप एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। अच्छा सर, आप बात योजना करें तो इस योजना में अभी फंडिंग की बात करें तो ये जो फंडिंग है इसका आधार क्या है? इसका आधार मैंने जैसा कि बताया कि आपके एमएसएमई, सर्विस सेक्टर और मुद्रा लोन, ये तीनों कैटेगरी को इंडिविजुअल मुद्रा लोन और इस जो 2 एमएसएमई सर्विस सेक्टर में है, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, डायरेक्टर के रूप में, कोई फर्म के रूप में किसी भी, वो पैसा लिया हो और वो खाता यदि स्टैंडर्ड है और उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस यदि अप टू 25 करोड़ हो और टर्नओवर 100 करोड़ हो तो वो उस स्कीम के तहत वो पात्र हैं। अच्छा, ये बताइए जो उद्यमी हैं इन लोगों को फंड लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? शर्तें क्या रखने हैं? इसमें उससे शर्त यह रखा गया है कि आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जी हाँ, वह आपके स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, टर्नओवर आपका अप टू 100 करोड़ हो, 1 करोड़, हाँ 100 करोड़, 100 करोड़ के नीचे हो और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 25 करोड़ हो 29 फरवरी 2020 को बकाया हो बैंकों पर, और उसी अमाउंट का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% मिलेगा। तो इसमें यदि आप एलिजिबल हैं तो आप बैंकों में जा सकते हैं और एक सिंपल फॉर्म है वो आप उसमें जमा करें और कोई खास उसकी प्रक्रिया नहीं है। इसके तहत बैंकों द्वारा यह SMS के माध्यम से भी अपने जो पात्र हमारे कैंडिडेट हैं उनको सूचना दी गई है, बैंकों द्वारा लेटर भेजा गया है, SMS द्वारा सूचित किया जा रहा है। हम लोगों ने बैंकर्स, जितने भी बैंकर्स हैं, उद्यमियों के बीच में मीटिंग की है और इस योजना के बारे में हम लोगों ने डिटेल गाइडलाइंस हम लोगों ने पास ऑन किया है, लोगों को जानकारी दी है। तो इसमें बहुत खास शर्तें तो आप लोगों ने नहीं रखी है। अच्छा बताइए, जो आपके बैंक द्वारा अब तक कितनी लोगों को फंडिंग दी जा चुकी है? अभी जो हमने कैटेगरी में जो बताया कि इसमें पात्र होने के लिए यह कैटेगरी है, उसके तहत जिले में जितने भी बैंक हैं और उसकी शाखाएँ हैं उसको हमने एक डाटा प्रोवाइड करने के लिए कहा कि इसमें कैसे कितने इस तरह के खाते हैं जो कि पात्र हैं। तो उसमें हमारे सामने जो यह कैंपेन हुआ वाराणसी में, एक कैंप मोड में शुरू हुआ, इसमें 18,000 से अधिक, लगभग 18,700 अकाउंट क्लासिफाई किया कि ऐसे इतने अकाउंट हैं जो कि हमारे इस योजना के अंतर्गत वो पात्र हैं। उसके बाद इन्हें एक सिंपल फॉर्म, एक एप्लीकेशन वो अपने शाखाओं में जहाँ वो उनका लोन है वहाँ वो जाते हैं, वो जमा कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारी कल तक की जो प्रगति है पूरे वाराणसी में, इसमें लगभग 9,700 एमएसएमई को हम लोगों ने सैंक्शन किया है। वो अमाउंट लगभग 232 करोड़ का अमाउंट है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन कर चुका है, उसके अकाउंट भी खोल दिए गए हैं
अब रही कि फंड निकालने की बात है, क्योंकि पैसे जिस तरह से जरूरत होंगे डिस्बर्समेंट अपने सुविधा के अनुसार बिजनेसमैन निकाल रहे हैं। तो इस 232 करोड़ में अभी तक जो बिजनेसमैन है वो लगभग 7,000 अकाउंट में 178 करोड़ रुपया उनके द्वारा निकासी भी किया गया है। तो ये पूरे इंडिया में वाराणसी में एक अच्छा ग्रोथ है और सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इसमें अच्छे काम कर रहे हैं। और इसमें बैंकर और जो कस्टमर है उसके बीच में कहीं डॉक्यूमेंटेशन की झमेला, कोई मॉर्गेज नहीं करना है, अतिरिक्त किसी भी तरह की इसमें 20% के लिए सिक्योरिटी नहीं देना है। अच्छा, सिक्योरिटी भी नहीं है? हाँ, इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और वो बैंकों में जा सकते हैं और अपना आवेदन देकर के सुविधा बिल्कुल आसान प्रक्रिया, एक फॉर्म। हाँ, अच्छा, ये बताइए उद्यमियों के अतिरिक्त जो फंड उपलब्ध कराने का है, इसका आप असर क्या देख रहे हैं, लोगों पे क्या असर नजर आ रहा है आपके? देखिए, इसमें जो एक तो जो आर्थिक रूप से उसको सपोर्ट चाहिए था फिलहाल कि उसका बिजनेस क्रंच है, उधारी है, बिजनेसमैन के पास इस दौरान हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास बकाया हो तो उसमें अभी रिकवरी करने में समय लगे। तो ऐसे में इस गैप को पूरा करने के लिए बैंकों ने जो पहल की है तो तत्काल एमएसएमई जो सेक्टर में जो जुड़े लोग हैं उनके पास फंड आ गया है, तो वो नकदी की समस्या से आज की तारीख में जूझ नहीं रहे हैं, वो अपने बिजनेस को पुनः शुरू करने की स्थिति में है। हाँ, और जो मजदूर को बुला करके और जो भी उनका रॉ मटेरियल है खरीदने या जहाँ भी उसके फंड की ज़रूरत है, जो पैसा फंसा हुआ है, उस पैसे की भरपाई बैंकों द्वारा किया जा रहा है और एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेसमैन के ऊपर। और लगभग जो आर्थिक गतिविधि है वाराणसी में खास करके धीरे धीरे शुरू भी हो गई है। अच्छा सर, आपने एमएसएमई क्षेत्र के जो उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के लिए जो आपका बैंक सुविधा दे रहा है, इस विषय में आपने हमारे दर्शकों को जो तमाम जानकारियां दी, हमें पूरी उम्मीद है कि उस जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे। आप स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।